नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, 10 मार्च को सीएम योगी की सरकार बनने के मात्र 25 दिन बाद ही पूरे उत्तर प्रदेश में खौफनाक मंजर छा गया है। और मंजर भी ऐसा जिसके बाद जितने भी गुंडे हैं, जितने भी अपराधी हैं और जितने भी माफिया हैं, सब के सब थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था सीएम योगी ने मात्र 25 दिन के अंदर ही कर डाली है। पूरी खबर और पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देश की जनता से सवाल है, जिस प्रकार से सीएम योगी गुंडों पर और माफियाओं पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, क्या आप ऐसे में सीएम योगी का समर्थन करते हैं या नहीं? जवाब कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि आखिर इस बारे में आप क्या सोचते हैं। इसी के साथ अब खबर पर चर्चा करते हैं। रहने दीजिए भाई साहब, फट गई है इनकी मशहूर वेब सीरीज मिर्जापुर का यह डायलॉग अब योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अभी तो बाबा के बुलडोजर ने आहें ही नहीं भरी थी कि सरेंडर करने को आतुर आरोपी गैंगस्टर और गुंडे बदमाशों की झमाझम बारिश हो गई है। यह योगी आदित्यनाथ की दंगाई और गुंडाई के खात्मे के लिए बनाई गई जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसके फलस्वरूप 10 मार्च को योगी सरकार के पुणे वापसी के बाद कम से कम 50 अपराधियों ने पुलिस मुठभेड़ या बुलडोजर से अपने घरों पर निपटाने के डर से आत्मसमर्पण कर दिया है। यानी कि सरेंडर करना जो है वो अपराधियों ने शुरू कर दिया है। उन्हें डर है या तो पुलिस मुठभेड़ में उन्हें मार देगी या फिर उनके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। और इसी खौफ के कारण अब मात्र 25 दिन के अंदर ही 50 से ज़्यादा ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। यानी कि इस बार धमाका जो है वो डबल होगा। पहले 2017 में जब सीएम योगी की सरकार बनी थी तो आप सभी को याद दिला दें कि जितने भी अपराधी हैं उन सभी ने अपने गले में तख्ती जो है वो लटका ली थी और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं और दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। वही हश्र अब जो योगी सरकार की 2.0 सरकार आई है उसमें भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार जो खौफनाक मंजर है वो पहले से ज़्यादा डबल है, क्योंकि पहले इतनी जल्दी किसी ने भी सरेंडर नहीं किया था, लेकिन अब योगी की सरकार आने के बाद मात्र 25 दिन के अंदर ही 50 से ज़्यादा अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है। और सरेंडर करने का आलम जो है वो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2017 में जब सीएम योगी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की थी, चाहे वो अपराधियों का एनकाउंटर हो, चाहे वो बुलडोज़र चलाना हो, या फिर जब CAA कानून आया था, उस दौरान आपने देखा होगा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जमकर हिंसा हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की हिंसा भड़काने की साजिश की गई। लखनऊ, गाजियाबाद समेत कई ऐसे ज़िले थे जहां पर अपराधियों ने खूब संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, आगजनी करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद सीएम योगी ने जो किया वो देखकर हर कोई चौकन्ना रह गया। सीएम योगी ने उन अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई की जिसके बाद उन्हीं अपराधियों ने उस जो संपत्ति नष्ट की गई थी उस संपत्ति का पूरा भुगतान किया और खुद माफ़ी मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए पुलिस थाने पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि एनकाउंटर और ज़मीन कुर्क का भय इतना है कि अब यह सभी कानून के दायरे में आकर लुंगी डांस करने को विवश हो चुके हैं, क्योंकि जड़, जमीन और जोरू का साथ तब तक ही है जब तक शरीर में जान है। यही जान बचाने के लिए गुंडे माफिया अपने अपने नज़दीकी थानों में जाकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के 10 से 15 दिनों के भीतर ही राज्य में योगी के प्रकोप से बचने के लिए क्या गुंडे, क्या तड़ीपार और क्या दंगाई, सभी की हालत ऐसी हो गई है कि बाहर रहे तो पुलिस मार देगी और भागे तो कहीं गाड़ी ना पलट जाए। ऐसे में तो जेल जाना ही बेहतर है। ऐसे में आरोपी सरेंडर करने पुलिस के पास कुछ इस प्रकार पहुंच रहे हैं कि उनके गले में तख्तियों के साथ एक संदेश लिखा हुआ मिल रहा है, जिसमें लिखा होता है कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, कृपया गोली मत चलाना। कई वंचित अपराधी राज्य भर में पुलिस थाने में चले गए और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसा आलम जो छाया था वो आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी हो, आजम खां हो या विकास दुबे हो। ये कहने को तो आजम खान लीडर हैं, लेकिन
आजम खान ने सबसे ज़्यादा ज़मीन हड़पी है। जी हाँ, जो मासूम है, मासूम गरीब लोग हैं, उनकी ज़मीन हड़प कर अपनी जौहर यूनिवर्सिटी बनाई और जिसका खामियाजा आजम खान को भुगतना पड़ रहा है। वहीं मुख्तार अंसारी जो है वो भी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही कई महीने से जेल में सड़ रहे हैं। इसके बाद नाम आता है विकास दुबे का। विकास दुबे का आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से गाड़ी पलटने के बाद एनकाउंटर हुआ था। अब वही खौफ जो है वो मुख्तार अंसारी और आजम खां को सता रहा है। अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी सुनवाई के लिए पहुंचे थे, तो उस दौरान भी मुख्तार अंसारी के दिल दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं विकास दुबे वाला हाल ना हो जाए कि गाड़ी पलट जाए और काम तमाम हो जाए। तो ये खौफ ही है जिसकी वजह से ये जितने भी वीवीआईपी हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो थर थर काँप रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि 50 अपराधियों ने केवल सरेंडर ही नहीं किया है बल्कि उन्होंने हार मान ली है। ये बड़े शब्द हैं कि उन्होंने हार मान ली है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब दंगे फसाद होते थे, ये जितने भी अपराधी हैं ये बढ़ चढ़कर और ज़्यादा आगजनी करते थे, लेकिन अब ये सरेंडर करने के बाद इन्होंने अपने जो इरादे हैं वो स्पष्ट कर दिए हैं कि हाँ, अब हमने सीएम योगी के आगे हार मान ली है। वहीं आपको बता दें कि 50 अपराधियों के अलावा 2 ऐसे अपराधी हैं जो कि अभी 25 दिन के भीतर ही मुठभेड़ में मारे गए हैं और 10 ऐसे आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि इन जितने भी अपराधी हैं, जितने भी गुंडे हैं, इनकी जो व्यवस्था करने के लिए त्वरित और सख्त कार्रवाई लगातार की जाएगी और उसी का खौफ लगातार आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि इस ईमानदारी की बयार गौतम सिंह से शुरू हुई, जो अपहरण करने और रंगदारी मांगने का आरोपित था। उसने 15 मार्च को गोंडा जिले के छपिया थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। 3 दिनों के भीतर 23 और अपराधियों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर चिल्काना थाने में अपराध को टाटा बाय बाय कहने के साथ ही खुद को प्रशासन के हाथों सौंप दिया। बाद में आत्मसमर्पण की श्रृंखला बढ़ती चली गई। 4 शराब तस्करों ने देवबंद पुलिस के सामने एक शपथ पत्र के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वे फिर से अपराध नहीं करेंगे। इसके बाद शामली जिले में आत्मसमर्पण करने का सिलसिला शुरू हुआ। कुल मिलाकर ये अलग अलग ज़िलों में जो कार्रवाई हुई है, उसके साथ ही जो टोटल आंकड़ा अभी तक सामने आया है वो है 50 लोगों का, यानी कि 50 अपराधियों का आंकड़ा सामने आया है और ये आंकड़ा लगातार 5 साल तक बढ़ता रहेगा। अगर अपराधी बढ़ते गए तो उन अपराधियों का एनकाउंटर, उन अपराधियों का सरेंडर भी लगातार बढ़ता रहेगा। दोस्तों, इस खबर को शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।